आज हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती, इसी गांव में डकैती हुआ है बगल के पीछे में। आज तक उसका उद्भेदन नहीं हो सका है। और जानल पहचानल अपराधी हत्या किया है, उसकी चर्चा यहाँ के लोग कर रहे हैं। जिला पुलिस प्रधान है, एसपी है, ये नपुंसक। बेगूसराय का एसपी जो इसी रूम में बैठ के हमेशा फरमान पे फरमान जारी। बेगूसराय में रहना है तो अपराध, लूट, हत्या सहना होगा। बेगूसराय वासियों सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि बेगूसराय जो दिनकर की कर्मभूमि मानी जाती है, अब अपराधों की कर्मभूमि बनते जा रही है। जो क्रांति की धरती रही है वह अपराध की धरती बनते जा रही है। लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है? गिरिराज सिंह कहते हैं कि हिंदू खतरे में है, लेकिन देखा जाए तो कई सालों से बेगूसराय जिला में अपराध, लूट, हत्या एवं तमाम प्रकार के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। तो गिरिराज सिंह को बताना चाहिए कि आखिर हिंदू खतरे में है या फिर इस जिले के नागरिक खतरे में है। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है। हम इस वक्त बेगूसराय के बखरी प्रखंड के घाघरा पंचायत में बदिया गांव में हैं और यहाँ पर रात्रि को एक हत्या की खबर आती है। हत्या के खबर के बाद विधायक जी की मौजूदगी होती है और विधायक जी के मौजूदगी में ही पोस्टमार्टम के लिए लाश को बेगूसराय भेजा जाता है। समझिए, मात्र एक सप्ताह के अंदर घटना पे घटना हो रही है। ना तो डीएसपी सुनने को तैयार है, ना थाना प्रभारी और ना बेगूसराय में बैठा एसपी। इसीलिए हम आए हैं बदिया गांव में कवर करने के लिए। हमारे साथ विधायक जी भी मौजूद रहेंगे, लेकिन सबसे पहले हम पीड़ित परिवार से मिलेंगे और पीड़ित परिवार ही बताएंगे कि कैसे कैसे ये घटना घटा है। उसके बाद माता जी 2 मिनट के लिए हमको वक्त दीजिए। 2 मिनट जैसे हुआ बोलो, 2 मिनट। कैसे घटना हो? हमरा परसू रात बक्सक भेल रमेश बास होले हुनका काल एकल खन हमर मालिक साहब के जे मैं जो देबो तो हमर बार खाइ लगी। हम कहलिए देखने के लिए तोरा मार दे, हम कहलिए आज मार दे, काल भोर का मार दे कैला के। अच्छा, क्या बात को पता चला कि परसू एक रूपा मंगला नहीं करिए। पता चल वो हमरे दुहार पर ने हमर जात के साथ गेले छोरा छै कहां खिलाबो हमरा जात के साथ गेले रमेशबा। हमें दुनु गोटे ने ठुंडरा छै ने ओइ ठुंडरा गले पील काय बस निकल के रूपा मांगलखनी तखन रूपा के साथ बात भेल कि तखन खेत रा हुआ जत लियो हमार रूपारो छौला में रूपारो देने छथिन लोग पैसा में की करबी सब कल खाने के रूपा लान कल के नहीं लेबा कल के हम नहीं दे देबो हमर की के एकल खानी हमर मालिक साहब की तोरा नहीं दे देबो तो हमर बार खाए लगी। हमर मालिक साहब पर कहि रमेशबा बस काल भोर का होना का मार लिए। ये लाश की खबर आपको कब मिली? इतने बात बुलाई 7 बजे। कहाँ पे लाश था? अपना दुहारे बड़ी बात में ट्रक पर। कैसे आपको जानकारी? अब कहे भोर के ना सुबह के ना वो हमार मालिक साहब ट्रक पर लगन 5 हमरा बेटी कम से कम 5 लाख पांगे रहथिन आ तब 2 गोटे 3 गोटे नारियल खनी नहीं हो वो तो मोबाइल रहा उनका फोटो ले आ उ चढ़ा उनका ले आके तुरंत हमें कहलिए जन उतारे छे तार में जन पिए लिए हमें बाऊ यह कासा मन फुलका सब्जी दी हम ले तक बना ले लिया देखने महीना पर बराती हमरा सब्जी बता दिया हमें कपड़ा लता हम कर कर तब हेरा लागी तो कहलिए रे बाऊ बाप नहीं छो सब कल के की जे जान पर जन जाओ रामा के रहे भागई मोया बाबा पूजा है जन हुए फट कहलिए जन ख्यार हुए बुबे का तब हुआ गले मन बेटा है हुआ नहीं रखनी ता एने सब है एने सब रो हमें सब जो जनानी के देख लो क्या दिला देख लो क्या दिला कल के सब एक कथे कल के घारे गनी हमरा ओने प्रत्येक गनिए पेंट गनिए अनुगे पहने छथिन गंजे अनुगे पहने हम पर सब कुछ एगो धारल छंगम छी जावत एगो साथ
सब कुछ साथ में नहीं से सहा मोना बस कुछ चढ़ा ले गले बोला दो तीन गो यार है नोखा में नहीं चाहिए बाबू नहीं चाहिए जे बदमाश रहे नहीं चाहिए बदमाश नहीं ना करके बउआ छत दे तो ना करके ना खाना करियो ना उनका ओना पे को मोबाइल से देख क्या बांस पांगे अब ये तीनों मिल के मारने में कौन कौन मारने वो दू गो बाइली रखनी तीन गो रखनी रहे तरा मैसबेन रहे ना अब बाइली के नहीं चहनी रहे तरा मैसबेन पार्टी रहे अखन अहाँ छियै तऽ अहाँ हुनका चिन्है छियै एगो हुनका हथिया आरो हुनका के नहीं हम चिन्है छियै हमते लोग चिन्हते तब न चिन्हते आ रहे रमेश बेक पार्टी सब छै तब रमेश बेक पार्टी रहे मारलकै रमेश बेन मारलकै रमेश बे रहे रमेश बेक पार्टी लायक हमरा बच्चा हुनका भेलै हुनका कहलियै रमेश माय कल खनी बाहर पूरा ऊपर माय हो जाए कोनो बात भेलै कहलियै इएह रूपा मांगै छौ रुपा किस लिए मांगा जा रहा है? हमार रूपा न हुनका खन देन वो मांगला खनिया खेतों के जोत वाला रूपा सब रोज तरक छे जोत दिए रूपा मांगला वह आलू कन खनी नहीं देबो तो दो कल खनी हम नहीं देबो तो राखी के यानी रुपया आपका था? हां एक रूपा हमार टरा को खेत में जोत कितना रुपया था? रुपया उ देल खनी ने हमार 51 छै आ 51 छै 3000 एक छै 1,03,000 3,000 छै यही रुपया मांग रहे थे जिसका बोलो रुपया मांगलक हमार मालिक साहब रुपया मांगलक उहे पर हम कहलिए रुपये मांगला होता जरा सोचिए कि रुपया कर्ज जब मांगा जाता है उसके बाद हत्या हो जाती है। लगातार इस तरह की हत्या बेगूसराय में देखने को मिल रही है। बेगूसराय का एसपी जो एसी रूम में बैठ के हमेशा फरमान पे फरमान जारी करते हैं, मीडिया को संबोधित नहीं करते हैं। जरा सोचिए बेगूसराय कितना भयभीत इलाका बन चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी बेगूसराय का एसपी सुनने को तैयार नहीं है, मीडिया कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार नहीं हो पाता। हमारे साथ विधायक जी भी मौजूद हैं। विधायक जी हर जगह जहां भी घटना होता है वहां पहुंच जाते हैं, कम से कम बखरी के इलाकों में। और रात्रि के विधायक जी जब आप आए थे तब क्या मालूम हुआ था? देखिए ये तो सबसे दुखद घटना है। हमारे क्षेत्र में तरह घटना कभी नहीं घटा और ये लड़का तो किसी तरह का कोई विवाद नहीं, कोई झंझट नहीं। ये किसान छोटा मोटा किसान था, उसी ट्रैक्टर को जोत करके बाल बच्चा तो कहीं किसी से विवाद नहीं था, झंझट नहीं। और पीड़ित परिवार बता ही रहा है आपको। इस जिला की जिला पुलिस कप्तान है, एसपी है, ये नपुंसक। जब पत्रकार की हत्या हुई थी चमराही के शंखू के अंदर जी, तो हम उनसे मिले थे जाकर के जी। तो बेगूसराय में विधि व्यवस्था चौपट है, अपराधी खुलेआम घूम रहा है और हत्या पर हत्या हो रही है। पुलिस अपराधी गठजोड़ चल रहा है आपके जिला के अंदर। आप बैठे हुए हैं, आप किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। चमराही में 4 हत्या हो गई, लेकिन वो सीपी महतो दरोगा जो है वहाँ जमे हुए हैं, आप उसको क्यों नहीं हटाते हैं? हमने लिखित उसको दिया, एसपी वहाँ पहुँचा, लेकिन आज तक ढाक के तिलपात न अपराधी गिरफ्तार हुआ और न उसकी पुलिस अभी सक्रिय है। आज देख लीजिए ये घटना घट गया बदिया के अंदर। रात बरियारपुर के अंदर गोली चल गई, एक मजदूर को गोली लगा है। तो बेगूसराय असुरक्षित है। बेगूसराय में प्रशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है। और आज राजकुमार यादव की जो कल सवेरे 8 बजे से वह गायब है और जानल पहचानल अपराधी हत्या किया है, उसकी चर्चा यहाँ के लोग कर रहे हैं। वो तो अपराधी तक अब जांच का विषय है, वो तो देखने वाली बात होगा। आगे जो अनुसंधान होगा ये लोग देखेंगे, इसको करेंगे। जो भी हुआ है ये तो स्पष्ट परिवार के लोग बोल रहे हैं। पुलिस प्रशासन देखना है क्या कर रही है। हम तो कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन अविलंब हत्यारे को गिरफ्तार करे, कड़ी से कड़ी सजा दे
और मृतक परिवार को मुआवजा दे, कम से कम 10 लाख रुपया मुआवजा दे। हम सर, इसकी ये मांग करते एक घटना हैं। नहीं है सर। और ये आज बेगूसराय के अंदर घटना पर घटना हो रहा है, घटना पर घटना हो रहा है। और सरकार की नींद, कुंभकर्णी निंद्रा में बिहार की सरकार नीतीश कुमार सोई हुई है। यहाँ अफसरशाही चरम सीमा पर है, अफसर बेलगाम अपराधी घूम रहा है। सर, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, वो जो एसपी बैठा हुआ है वो जनप्रतिनिधि है। आपकी ताकत है सर, आप डीजीपी को क्यों नहीं लिखित देते हैं कि ये एसपी को हटाया जाए तुरंत? आज हत्या, बलात्कार, लूट, डकैती, इसी गांव में डकैती हुआ है बगल के पीछे में। आज तक उसका उद्भेदन नहीं हो सका है। चोरी हुआ है पिछले दिनों, एक किन्हीं के घर में चोरी हुआ है, भैंस बेच करके रुपया रखा, उसका 40,000 रुपया गायब हो गया। तो आज के तारीख में खास करके बखरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो घटना घट रही है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं और बेगूसराय पुलिस की ओर घोर भर्त्सना करते हैं। जो वो नपुंसक पुलिस पदाधिकारी है, ये किसी तरह का कोई कार्रवाई करने में विफल है। सर, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, वो जो एसपी बैठा हुआ है वो जनप्रतिनिधि है। आपकी ताकत है सर, आप डीजीपी को क्यों नहीं लिखित देते हैं कि ये एसपी को हटाया जाए तुरंत? इससे पहले जो एसपी थे उसके संबंध में हम डीजीपी को लिखे थे, उसको हटाया गया। इस थाना अध्यक्ष के संबंध में हम लिखे तो थाना अध्यक्ष को भी बदला गया। लेकिन ये एसपी को मात्र 1-1.5 महीना हुआ है। अब इसके संबंध में फिर हम लोग लिखेंगे, बात करेंगे डीजीपी से, उसके बाद जो है तो होगा, कार्रवाई होगा। जरा आप अंदाजा लगाइए कि बेगूसराय के हर इलाकों में, ये नहीं है कि बखरी के इलाकों में, लेकिन बखरी में सबसे ज्यादा घटना घट रही है। एसपी साहब कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जब मैंने कल डीएसपी को फोन किया था तो वो बोले कि एसपी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के सामने करें? एसपी साहब मीडिया से बातचीत नहीं करते हैं और उसी मीडिया के सामने रात जब हम लाश को उठने नहीं दे रहे थे, ये एसपी आएगा तब हम लाश जाएगा। डीएसपी ने कहा फॉरेंसिक जांच यहाँ नहीं हो पाएगी सर, लाश सड़ जाएगा, क्योंकि एसिड इसको दिया हुआ है शरीर के अंदर और पिलाया भी है। तो लाश अगर सड़ जाएगा तो इसका पोस्टमार्टम दरभंगा में होगा। इसी पर हमने लाश को छोड़ा और जाने दिया, और लाश रात में पोस्टमार्टम नहीं होकर के अभी पोस्टमार्टम होगा। यानी सर लाश के साथ भी जिंदगी जैसा व्यवहार किया गया। हाँ, किया ही गया। हम तो, हमारा तो डायरेक्ट आरोप है। हम कहा एसपी जब तक नहीं आएंगे स्पॉट पर हम लाश जाने नहीं देंगे। यही कह करके हमको नहीं, अभी इसका पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि एसिड पिलाया हुआ है, लाश सड़ जाएगा तो यहाँ पोस्टमार्टम नहीं होगा, दरभंगा जाना पड़ेगा। रिफरेंस हमको दिया चमराई में, जो 2 बच्चों की लाश जो एसिड पिलाया हुआ मिला था गंडक नदी में, उसी का रिफरेंस दिया। उसका नतीजा हम भोगे हुए थे। बेगूसराय में नहीं हुआ पोस्टमार्टम, वो पोस्टमार्टम दरभंगा में हुआ। ये सर अपराधी बेगूसराय में इतना बेखौफ क्यों घूम रहा है सर, ये बड़ा सवाल है। और ये एसपी क्यों नहीं सुनने को तैयार होता है? आम जनता जो अभी भी आप देख रहे हैं, जो मौजूद है इस गांव के, भयभीत होंगे या नहीं होंगे? एकदम पूरे भयभीत है। रात भी हम कहे थे पुलिस का यहाँ ड्यूटी दे दीजिए, डीएसपी को भी कहे, थाना को भी कहे, पता नहीं, हम तो चले गए थे, वही घटना घट गई थी, वहाँ चले गए थे। यहाँ पुलिस था कि नहीं था आपको यही बताएंगे। देख लीजिए, एक भी पुलिस नहीं था। जब हम क्या कर गए थे, यहाँ पुलिस की व्यवस्था कीजिए, ये सारे परिवार के लोग हिरासत में है, आप पुलिस की व्यवस्था यहाँ कीजिए, लेकिन ये डीएसपी नहीं किया। ये दुखद बात। आपको बता दें कि यहाँ के जो विधायक हैं वो लगातार पुलिस सुरक्षा की मांग कर रहे थे इस गांव की, क्योंकि ग्रामीण दहशत में है। लेकिन अब ग्रामीण से हम पूछना चाहते हैं कि क्या प्रशासन यहाँ पर आई थी? प्रशासन रात भर थी यहाँ? प्रशासन रात भर यहाँ नहीं रखे, अखनी हुनकरा देख कर चल गए। पोस्टमार्टम के बाद कोई नहीं था यहाँ। प्रशासन यहाँ नहीं अखनी देख चल गए। अब आप अंदाजा लगाइए कि प्रशासन यहाँ पर रहते हैं और सिर्फ आते हैं और अपनी औपचारिकता जो चीजें होती है वो निभा के चले जाते हैं। अब अंदाजा लगाइए कि बेगूसराय या फिर बिहार में जो सुशासन डबल इंजन की सरकार जिसे हम कहते हैं, जिसका मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, उनका कितना खौफ है और बदमाशों का कितना खौफ है, जो ये लोग हमेशा दहशत में रहते हैं। खास करके बेगूसराय के बखरी विधानसभा क्षेत्र के अंदर विधायक जी लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बेगूसराय का एसपी सुनने को तैयार नहीं होता है। आप देखते रहिए
पब्लिक तंत्र। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो कीजिए, अगर आप यूट्यूब पर इसे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।